नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के सामान्य हॉस्पिटल में और आपके सम्मुख पेश हुआ हूं एक बुरी खबर लेकर के। एक 33 वर्षीय युवक खातला का जो कल रात को उनकी मृत्यु हो जाती है और परिवार के जो लोग हैं उनके आरोप हैं। क्या आरोप है उन्हीं से जानेंगे पूरा मामला आखिर है क्या। और देखिए लाइव तस्वीरें सफीदों के सामान्य हॉस्पिटल से जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार के, उन्होंने किस प्रकार के इल्ज़ामात जो हैं औरों पर लगाए हैं। और कल शाम को उनकी जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही सुबह के वक्त आज उनको लेकर के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्या पूरा मामला है और परिवार की अगर बात करें, परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी उनके परिवार में है। परिवार की हालात की बात करें, परिवार जो है बिल्कुल गरीब है और जो दिहाड़ी मजदूरी करता था उसी दौरान कहाँ गया था और क्या मालूम था? वैसे आप कौन, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरी फैमिली से था, वो चाचा लगता था हमारा। वो रात को जीरी काटने के लिए गए हुए थे जी। तो फिर कई बारी अभी सीजन है जाते रहते थे जी। तो सुबह पता चला, फिर हमने तो वही वो सड़क पे पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट कौन से गांव का ये मामला था? ये खातला गांव का है। वो जीरी काटने कहाँ गए थे? खेत में गए थे किसान के। खातला गांव में? हाँ, किसान के खेत में थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जब वो रात को घर नहीं आए तो आपने ढूंढने का प्रयास नहीं वो किया? कई बार ये थोड़ा बहुत खा पी लेता था, कई बार ये सोते चल अपने आप आ जाता है। बाहर बैठक है वहाँ सो जाता था, कई बार घर नहीं आता तो वो बैठक रोड के ऊपर ही है, बनी हुई है, वहाँ सो जाता था। कई बार घर वालों ने यही सोचा भाई चलो वहाँ सो गया होगा। तो सुबह इस हादसे का पता लगा भाई ये किसी ने राहगीर नहीं बताया भी तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे रोड के ऊपर पड़ा है। तो हमने जाके देखा तो फिर ये मृत अवस्था में वहीं था, गांव बड़ौद में। हाँ, गांव बड़ौद में। जब आप गए तो कैसी स्थिति में पड़ा था? क्या लगा था, रोड एक्सीडेंट है या किसी ने मारा या कुछ ऐसा? कुछ नहीं, उसकी जैसे डेड बॉडी को देखा जाए तो शरीर पे काफी चोटों के निशान है, पीछे से सिर काफी फुटा हुआ और वहाँ पे जो खून है वो ज्यादा बिखरा हुआ पड़ा था वहाँ पे। नहीं, ये पैदल ही था वहाँ पे। हाँ, बाइक वगैरह कभी नहीं चलाता था, पैदल ही था। तो आपको ये लगा कि गांव खातला और बड़ौद में काफी अंतर है, वो गांव बड़ौद कैसे पहुंचा कुछ? बस वो कई बार ऐसे घूमता फिरता रहता था पैदल ही। अच्छा। हाँ। तो कुछ अच्छा परिवारजनों को बताएं कि उसके परिवार में कौन कौन है? उसको 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं छोटे छोटे, एक गुड़िया है छोटी सी। 3 बच्चे? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी करता था, उनको पालन पोषण कर रहा था ये। परिवार में एकमात्र कमाने वाला था? नहीं, वैसे 3 भाई हैं, लेकिन वो अपने परिवार का अपने परिवार का कर रहा था पालन पोषण। अपने परिवार का कर जी। रहा था। क्या आशंका जताई जा रही है कि किस प्रकार उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। जिस अवस्था में ना किसी के साथ कोई रंजिश थी, ना कुछ था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। वही वो किसी ने मारा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बस रोड पर शव मिला? हाँ, रोड पे शव मिला बस। किस जगह पे मिला ये? बड़ौद के जो शमशान घाट है उसके सामने पड़ा मिला हमारे को। ये कमाने वाला अकेला है जी, गरीब परिवार से है और ये रात को आया नहीं, मजदूरी करता है जी। जीरी जरिया कुछ नहीं, मजदूरी करता है। रात को नहीं आया तो रात को भी ढूंढा, नहीं पता लगा। लेकिन सवेरे गांव में बड़ौद के कुछ दूध देने जाते हैं, हमारा गांव में डेयरी है। उन्होंने बताया कि भाई आपका भाई ओड़ा पड़ा है, पता उन्होंने ये भी बताया कि भाई मरा हुआ है। तो वहाँ आके देखा, उससे पहले 112 पहुँच चुकी थी। तो जाके देखा तो इन्होंने बताया कि ये मरा हुआ है। उसके बाद हम किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? पुलिस तो अपना कार्रवाई कर रही है जी। पुलिस से चाहते हैं कि भाई उसका पता करे कि भाई किस चीज़ से इसका टकराव हुआ है, कैसे इसकी मौत हुई है, ये चाहते हैं जी। प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है जी। तो परिवार में क्या इकलौता ही कमाने वाला? हाँ, इकलौता कमाने वाला है। 3 बच्चे हैं जिसके, बहुत छोटा परिवार है, बिल्कुल कच्चा परिवार है जी। यही है कि भाई पता लग जाए कि इसके परिवार को थोड़ा बच्चों को मदद मिल जाएगी, सरकार से यही उम्मीद है जी। हाँ, मदद हो जाए। और सरकार ये जो गरीब है, दिहाड़ी करने वाला है, सरकार की जो स्कीम है, पॉलिसी है भी, चलो जाने वाला तो चला गया, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ये हो भी थोड़ी मदद मिले, वो अपना पालन पोषण, उनकी जो माँ वो अच्छी तरह से उनका कर सके, पढ़ा लिखा सके, वो सरकार से भी उम्मीद करते हैं। बच्चों की उम्र की बात करें, 2 बेटे हैं, 1 गुड़िया है। बच्चों की एक 8 साल का है, एक 5 साल का, एक 2 साल का है। छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। तो सरकार से यही मांग करते हैं कि कुछ ना कुछ मदद मिले। हाँ, सरकार से मदद तो इसीलिए कर रहे हैं भाई, गुहार लगा रहे हैं भाई, कोई न कोई वो कमाने वाला तो चला गया, देखो उनका पालन पोषण कैसे होगा।
क्योंकि अकेला ही कमाने वाला था। अभी सरकार उससे ज्यादा उसको आर्थिक जो व्यवस्था है सहयोग है वो करे। खबर किसने दी? आपके गांव वाले ने दी? हाँ, मतलब हमारे जो गुआंढ के हैं राहगीर है, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे आपका जो भाई है वो पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है, मतलब जी। ये नहीं बताया कि मृतक अवस्था? नहीं, उनको भी नहीं पता था भी ये मरा हुआ है या नहीं है। चोटों की बात करें तो लगभग शरीर पे कहाँ चोट नहीं, लगी है? चोटें सिर में भी हैं, यहाँ से माथे से भी छिला हुआ है, पैरों पे भी हैं, कई जगह चोटों के निशान हैं। रोड एक्सीडेंट थी, चोट किसी मतलब भी क्या लगता है आपको? किसी भी शक है या लग रहा है नहीं सर, कोई रंजिश नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है है, कुछ भी। नहीं कोई किसी से साथ कोई वो नहीं है कि भी किसी से साथ कोई पुरानी रंजिश हो या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये लग रहा है कि कहीं किसी टकराव हुआ था? हाँ, हो सकता है किसी गाड़ी ने या कोई बड़े व्हीकल ने कुछ न कुछ किसी के साथ तो घटना घटी है, ये जो उसकी डेथ हुई है। लेकिन गायब वो कल रात से ये घर से नहीं, गायब नहीं था। हाँ, काम से नहीं है। हाँ चला, वो कई बार ही कर लेता था ऐसा, बैठक अपनी बनी हुई उसमें सो जाता था। कई बार घर वाले सोचते थे भी चल बैठक में सोया क्यों टोके किसी ना, बस। तो आप इसी में रहे कि वो सुबह आ जाएंगे? हाँ बस, सुबह आपको ये खबर कितने बजे मिली? सुबह हमने ये 6-7 बजे के आसपास मिल गई। 6-7 बजे आपको? जी। धन्यवाद। तो हम आपको तस्वीरें में दिखा रहे थे। वो जो तमाम ग्रामवासी हैं वो पहुंचे और इस परिवार की जो शिकायत है कि वो कह रहे हैं कि भी हमारा जो है लड़का जो है रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है और कल रात से ही वो गायब था और सुबह ही इस परिवार को इस बात की जानकारी मिलती है। और जानकारी इस प्रकार की थी कि जो लोग राहगीर हैं उन्होंने इस पे बताया कि सुबह के वक्त इनको जानकारी मिली और तमाम ग्रामवासी जो हैं उनके शव को लेकर के सफीदों के सामान्य हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं। अब देखना होगा पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या इस परिवार को आर्थिक सहायता मिल पाएगी, क्योंकि जाने वाला तो देखो चला गया, लेकिन जो परिवार है छोटे बच्चे हैं और ऐसे में उनका परिवार कैसे संभल पाएगा ये भी सोचने वाली बात रहेगी। तो हमारी भी प्रशासन से, सरकार से अर्ज है कि वो इनके परिवार की सहायता जरूर करें। और अभी सर्दियां जो है शुरू हो चुकी हैं, अपने परिवार का ख्याल रखें। कोई मेंबर अगर घर से बाहर गया तो उसकी भी छानबीन रखें, क्योंकि जिस प्रकार का हादसा खातला का जो युवक है उसके साथ हुआ। तो बने रहे हमारे साथ और एक नई खबर लेकर के, नई अपडेट लेकर के आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।